राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ इस डिजाइन का वीडियो शेयर किया था जो कि स्क्वायर नेक पर कटवर्क के साथ हमने रेडी किया था और ये बैक ओपन ब्लाउज था। आप इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। आज इसी का हम फ्रंट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसे कि मैं प्रिंसेस कट पर बनाऊंगी और 38 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज होगा। तो आइए देखते हैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो हम अपनी लाइनिंग लेंगे और ये यहाँ से ओपन है और मेरी साइड से ये बंद है। अगर आप इसको फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं तो आप यहाँ से एक आई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लें। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। मैं इसे आगे से बंद बनाने वाली हूँ। अगर आप इसे फ्रंट से ओपन बनाने वाले हैं तो आप यहाँ पर ½ इंच से थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा मार्जिन लें आई हुक की पट्टी के लिए। लेकिन मैं इसको बंद बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई मार्जिन नहीं लूंगी। तो सबसे पहले हम लाइन के बाद से ½ इंच एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसे पैडेड बनाने वाले हो तो आप 0.75 इंच एक्स्ट्रा लें, लेकिन मैं इसको सादा ही बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब आपने बैक की जितनी भी लेंथ रखी हो यहाँ पर हम उसका निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट की रेडी लेंथ रखी थी मैंने 15 इंच और 1 इंच इसका सिलाई मार्जिन था। तो 16 इंच पर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूंगी। 16 इंच पर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। शोल्डर रखा था मैंने 5.5 इंच और आर्म होल हम इसका लेंगे 6.25 इंच, क्योंकि हमने बैक पार्ट में भी लिया था। इस तरह 6.25 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे जो कि है 9.5 इंच। बैक पार्ट में मैंने सिलाई मार्जिन लिया था 2 इंच। जितना आप सिलाई मार्जिन लें उतना ही आप यहाँ रखें। कमर का 4th पार्ट 8.5 इंच। 34 कमर के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं, तो उसका 4th पार्ट और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। तो इन लाइनों को भी हमें आपस में इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ आर्म होल की साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमें सभी साइजेस में लेना होता है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 इंच पफ क्रिएट करने के लिए। अगर आप कम साइज का बना रहे हो तो आप 1.5 इंच लें और हैवी साइज के लिए आप यहाँ पर 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ रखूंगी 2 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। इसे मैं दूंगी 1 इंच पर। अब यहाँ से बंद पार्ट की तरफ से हम लेंगे 3.5 इंच और ऊपर से हम लेंगे 4 इंच और टक्स पॉइंट है इसका 10.5 इंच। तो 11 इंच पर हम मार्क लगाएंगे और इस तरह इन निशानों को हमें सीधा खींच लेंगे। अब हमने 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और नीचे से हमें इस तरह 2 इंच तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद हमें हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप देना है। इस तरह शेप देने के बाद अब हम कर्व स्केल की हेल्प से इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे, या फिर आप हल्के हाथों से भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से ½ इंच यहाँ पर हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह शेप देने के बाद अब नीचे से यहाँ से हमें और जहाँ तक हमने निशान लगाया था इस तरह तिरछा निशान लगा लेंगे और इसको भी हमें इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ मैं लूंगी 3 इंच और नेक लेंथ लेंगे हम 7 इंच। यहाँ मैं स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ और विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे जिसकी विड्थ है 3 इंच और लेंथ है 7 इंच। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसे मैं पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाऊंगी। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग कट हो चुकी है। नेक को मैं पेस्टिंग पर बनाऊंगी, तो इसको भी हमें इस तरह से पेस्टिंग को पहले हम डबल फोल्ड करके इस तरह से क्रीज बना लेंगे और इसके बाद हमें अपना नेक पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ करने के बाद बैक में भी हम इन निशानों को मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब 0.75 इंच तक पेस्टिंग को रखते हुए एक्स्ट्रा पेस्टिंग हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है।
तो इस तरह से हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक कट हो चुका है। अब हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नेक रेडी करूंगी। मैं इसको डायरेक्ट ही इस पर पेस्ट करके इसको पलट दूंगी। अगर आपका फैब्रिक पतला हो तो आप एक्स्ट्रा लाइनिंग पर इसको पेस्ट करके और फिर इसको रेडी करें। इस तरह लाइनिंग और पेस्टिंग को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले हमें पूरे ही पे सिलाई लगा लेनी है, चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस तरह एक सिलाई लगाकर हमने पेस्टिंग को अटैच कर दिया है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। ये इसका राइट साइड है जो हमने ऊपर की तरफ रखा है, और लाइनिंग को इस तरह इसके ऊपर रखते हुए हम पहले इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद अब जो भी नेक का शेप दिखाई दे रहा है उसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरह कट लगाने के बाद इस प्रकार पलटने के बाद अब हमें पूरे ही नेक पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब इसको पलटकर पूरी ही लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमें कट कर लेना है। अब हम इसके साइड वाले पार्टों को रेडी करेंगे। तो इन दोनों को हमें इस तरह से आमने सामने रखते हुए, ये उल्टी साइड है और इस तरह हमें इन्हें सेट कर लेना है, और इसके बाद हमें इन पे पूरे ही पे सिलाई लगाकर इनको अटैच कर लेना है। इस तरह चारों ही तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये दोनों ही पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें इस तरह रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो ये इसके नीचे वाला पार्ट है, इसको इसके ऊपर हमें इस प्रकार रखते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है, और किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है। इस प्रकार ये हमारा एक पार्ट अटैच हो चुका है। इस पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। एक पार्ट अटैच करने के बाद इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है। इस प्रकार ये दोनों ही आमने सामने के पार्ट हमने अटैच कर दिए हैं। अब नीचे हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको हमें नीचे अटैच कर लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी अटैच कर दी है। अब इसको टर्न करके एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगाएंगे। अब पट्टी को इस प्रकार डबल फोल्ड करके हम इस पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे, और इस पर हमें बाद में तुरपन कर लेनी होगी। इसको एक बार हमें इस तरह डबल फोल्ड करके पिनअप कर लेना है, और यहाँ से हमें हल्की सी इसमें गहराई दे देनी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है, जो कि स्वीट हार्ट नेक के साथ हमने रेडी किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।